संख्या कहा जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को अल्पसंख्यक ना कहें, मुसलमान कहें। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मुसलमानों की संख्या बढ़ी है? अगर बढ़ रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? वो तो उसका पर्सनल मैटर है, बढ़ने दीजिए। क्यों? देश का मैटर है भाई, जनसंख्या देश का भी बढ़ रहा है ना। अच्छा, आप बात मुसलमान पे करती हैं। अच्छा ये बताइए, मैं बोल रही हूँ कि देश का जनसंख्या बढ़ रहा है ना ओवरऑल। तो हमें जनसंख्या से क्या, जितनी वो बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ती जाएगी। मुसलमान कुछ न कुछ नया इन्वेंट करेगा जिससे और कुछ न कुछ होगा। जैसे शाहजहां ने वो बनाया, अपना क्या बनाया था शाहजहां ने? ताजमहल बनाया, जो पूरे यूपी का खर्चा निकालता है। तो ऐसा मतलब कुछ न कुछ ऐसा बनाया। पूरा यूपी का खर्चा ताजमहल से निकलता है जी। अच्छा जी, और बताइए। तो मतलब मुसलमानों का कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ न कुछ ऐसे नया इन्वेंट करना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े। हमें कुछ टूरिस्ट प्लेस बनानी चाहिए जिससे टूरिस्ट हमारे देश में आए, डॉलर हमारे देश में आए और हमारी रुपये की करेंसी बढ़े, आगे बढ़े। मेरे कहने का मतलब ये मुसलमान देश कुछ नहीं रखा है। जितनी जनसंख्या जिसकी बढ़ रही है तो संख्या से हमें क्या मतलब? हमें अपने देश से मतलब है ना, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। अगर संख्या बढ़ रही है तो कुछ न कुछ नया होगा ना आगे। तो वो सब जनसंख्या कर रहा है कुछ ना कुछ। फिर जनसंख्या, आप अरे जनसंख्या ही तो देश से रिलेटेड है कि नहीं है? जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो कुछ न कुछ नया होगा। जरूरी थोड़ी है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है वो सारे बच्चे कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हैं। मोबाइल है, मोबाइल हर साल किसी भी देश के ग्रोथ में एक नए मॉडल, एक सेकंड, एक ही कंपनी के। अब इसमें मतलब तो नहीं है कि ये रोक देना चाहिए। जितना डेवलप्ड कंट्री है उनका जनसंख्या कम क्यों है? आबादी एक ज्यादा आबादी में, जैसे रशिया है। रशिया अपना एक बर्फीला इलाका है, वहाँ के लोगों को अपने लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा अपनी तादाद बढ़ाएंगे तो उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। भारत को जरूरी नहीं है? क्यों? भारत में भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जगह है, अभी है प्लेसेस हमारे पास जहाँ पे हम अपने घर बना सकते हैं, अपना सदन बना सकते हैं। मतलब सारा जंगल काट दिया जाए, पेड़ पौधे काट दिया जाए? क्यों मैम? पेड़ों के आसपास भी झोपड़ी बन जाती है, तो सब झोपड़ी में रहेंगे। कौन कह रहा है झोपड़ी में? मैम बहुत से इलाके हैं अभी, बहुत से डेवलप। खाने के लिए नहीं है, सरकार को अनाज देना पड़ रहा है खाने के लिए। सरकार को कौन दे रहा है? अरे सरकार जनता को दे रही है, टैक्स ले रही है। अगर आप कह रहे हो कि आबादी बढ़ रही है तो मुसलमान कुछ न कुछ कर रहा है, डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है, लेकिन यहाँ तो जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार को खाने के लिए देना पड़ रहा है। अभी तो सरकार को क्यों देना पड़ा? किसान अनाज सरकार दे रही है, किसान अनाज फ्री में किसान अपनी लगन लगाता है, सब कुछ वो करता है, तब जाकर फ्री में राशन कौन देता है, सरकार या किसान? फ्री में कितना राशन देता है? कितना राशन देती है सरकार? कितना देती है? इतना देती है। इधर आओ यार, तुम तो ज्यादा तो पब्लिक का टैक्स ले लेती है। टैक्स लेती है। अच्छा ये बताइए, हमें सुनिए, हमें रोड टैक्स देना पड़ता है। हमें रोड पे कोई कितनी फैसिलिटी मिलती है? क्या टिर्री वालों के लिए कोई चार्जिंग पॉइंट है जिससे टिर्री वाले अपना एक चार्जिंग पॉइंट पे चार्जिंग कर ले? उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? दूसरों के घरों में जाकर लगानी पड़ती है। गड्ढे मिल जाएंगे आपको सड़क पर। सड़क तो बहुत सारा, फिर अभी मैं गई हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि सड़क बहुत सारा बना है, अब